हाय एवरीवन, आज हम एलियन हंटर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत हम 1947 में न्यू मैक्सिको में देखते हैं, जहां जेम्स नाम का एक ऑपरेटर होता है जिससे कि एक अजीब सा सिग्नल मिलता है और वो अपने दोस्त को कॉल करता है तो उसका दोस्त बताता है कि उसे भी एक अजीब सा सिग्नल मिला है जो कि दूसरे स्टेट में था। और अब जेम्स अपने दोस्त के साथ मिलकर उस सिग्नल की लोकेशन का पता लगा लेता है और फिर जेम्स उस जगह पर चला जाता है जहाँ से उन्हें वो सिग्नल मिल रहा था। लेकिन वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ एक मीटियोर गिरा है। तभी उसका डॉग उस मीटियोर की ओर चला जाता है तो जेम्स भी उसका पीछा करता है, उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ जेम्स कुछ बहुत ही अजीब देख लेता है जिसके ऊपर एक तेज सफेद रोशनी आती है। इसके बाद हम साल 2003 में अंटार्कटिका की एक रिसर्च फैसिलिटी में देखते हैं जहाँ साइंटिस्टों को बर्फ के नीचे कुछ मिला होता है जिसे कि अब वे बाहर निकालने लग जाते हैं और साथ ही नासा को खबर कर देते हैं। फिर हम कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में जूलियन नाम के प्रोफेसर को देखते हैं और जूलियन क्रिप्टोग्राफी में काफी अच्छा होता है और कुछ साल पहले उसने सैडी प्रोजेक्ट में भी काम किया है। सैडी प्रोजेक्ट एक स्पेस का प्रोजेक्ट होता है जो कि स्पेस में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज करते हैं, यानी इस प्रोजेक्ट में वे एलियंस के बारे में पता करने का काम करते हैं। पर उन्हें इससे कुछ भी नहीं मिला, बल्कि लोग इस बात को लेकर उनका मजाक बनाने लग गए क्योंकि ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एलियन एग्जिस्ट नहीं करते। इसलिए जूलियन ने उस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और अब वो प्रोफेसर का काम करता है और अब वो एक क्लास ले रहा होता है जहाँ एक लड़की उस पर डोरे डाल रही होती है और जूलियन की ऐसी हरकतों की वजह से उसकी वाइफ उसे छोड़ गई। और अब क्लास खत्म होने के बाद जूलियन को ऑफिस में बुलाया जाता है और इस यूनिवर्सिटी का चांसलर डॉक्टर बेकन नाम का आदमी होता है। तो जूलियन को लगता है कि उसके स्टूडेंट्स के साथ रिलेशन के बारे में बेकन को पता चल गया है और बेकन उसे बताता है मुझे इस सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जूलियन को एक काम देने के लिए बुलाया होता है। जूलियन को एक सिग्नल के बारे में पता करना होता है जो कि उन साइंटिस्टों को मिला था और जूलियन क्रिप्टोग्राफी में अच्छा था, इसलिए वे जूलियन से उसे देखने को कहते हैं। तो जूलियन इस काम के लिए मान जाता है और ये सिग्नल उसी जगह से आ रहा होता है जहाँ अंटार्कटिका में साइंटिस्टों को कोई चीज मिली थी और जूलियन को अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं बताते। फिर जूलियन उस सिग्नल के स्पेक्ट्रोग्राम को एनालाइज करता है और अपने साथी को बताता है कि ये सिग्नल हमारी किसी सैटेलाइट से नहीं आ रहा है और न ही पृथ्वी के किसी डिवाइस से आ रहा है, बल्कि ये सिग्नल असल में एक कोड है जो कि एक बीकन की तरह है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और यही सिग्नल अमेरिका के अलग अलग स्टेटों में भी मिल रहा था। इसलिए गवर्नमेंट इसे लेकर काफी ज्यादा सीरियस होती है। बेकन अब जूलियन को बताता है कि तुम्हें इस सिग्नल का पता लगाने के लिए अंटार्कटिका जाना होगा और जूलियन तो यही चाहता था कि वो कोई ऐसी डिस्कवरी करे जो इस दुनिया की न हो, इसलिए वो तुरंत ही इस मिशन के लिए मान जाता है और अब वो वहाँ से अंटार्कटिका के लिए निकल जाता है जहाँ अंटार्कटिका में तूफान आया होता है, इसलिए वे बड़ी मुश्किल से वहाँ पर लैंड करते हैं। और वहाँ पहुँचने पर जूलियन उनकी एक स्टाफ मेंबर नायला ओल्सन से मिलता है और उनकी ये जगह बर्फ के अंदर होती है और अब नायला जूलियन को अपने साथ नीचे ले जाती है जहाँ जूलियन बर्फ में कुछ आवाज सुनता है, लेकिन नायला उसे बताती है ये सब ग्लेशियर शिफ्टिंग की वजह से हो रहा है, लेकिन इससे हमें कोई खतरा नहीं है और बताती है कि ये स्टेशन एक और काम के लिए बनाया गया है। हम यहाँ पर एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और वे उस चीज को यहाँ पर लाए होते हैं जो कि उन्हें बर्फ में मिली थी। फिर आगे जाकर जूलियन यहाँ के हेड डॉक्टर एलेक्सी से मिलता है जहाँ डॉक्टर एलेक्सी जूलियन को उस चीज को दिखाने के लिए ले जाता है जो चीज अभी भी बर्फ में जमी हुई होती है और एलेक्सी जूलियन को बताता है कि इसकी बर्फ बहुत जल्दी पिघल रही है। तो जूलियन अब उस बर्फ के पास जाकर उसे देखने लगता है। जहाँ जूलियन उस बर्फ को छूता है तो उसे कुछ विजन्स आते हैं जो कि उसी के पास्ट की कुछ यादें थी और उसे छूते वक्त उसके हाथ में कुछ एनर्जी आई थी जिससे उसे पता चलता है कि इसके अंदर एनर्जी है। इसके बाद ही जूलियन के पास केट नाम की एक बायोलॉजिस्ट आती है जो कि इस रिसर्च फैसिलिटी में ही काम करती थी, जहाँ जूलियन केट को पहले से ही जानता होता है क्योंकि ये दोनों पहले रिलेशनशिप में रह चुके होते हैं। पर जूलियन अभी भी उनके दूर होने से खुश नहीं होता, लेकिन केट अब जूलियन से सिर्फ काम की ही बातें करती है और अब उसे जूलियन के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप नहीं रखनी होती है। जहाँ केट अब जूलियन को उसका रूम दिखा देती है और हम जूलियन को देखते हैं जो कि अपने हाथ में उसी एनर्जी को अभी भी महसूस कर रहा होता है और जाते हुए केट उससे कहते हैं यहाँ पर और भी लेडीज है, तुम उनसे दूर रहना, क्योंकि जूलियन काफी सारी औरतों के साथ रह चुका होता है। फिर जब जूलियन सोता है तो उसे अजीब से सपने आते हैं, इसलिए वो उठ जाता है और वहाँ चला जाता है जहाँ पर वो चीज रखी हुई थी और जूलियन को ऐसा महसूस होता है जैसे वो बर्फ पिघल गई हो और उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। इससे घबराकर जूलियन की आंखें खुल जाती है क्योंकि वो ये सब सपना देख रहा होता है। जहाँ नायला जूलियन को जगाने के लिए आई होती है और वो उसे डिनर करने को कहती है। पर कैफेटेरिया में जाने से पहले नायला जूलियन को यहाँ का फार्म दिखाती है जिसमें कि उन्होंने जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स उगा रखे होते हैं। तो जूलियन उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो नायला बताती है कि नासा स्पेस कॉलोनीज के लिए ये रिसर्च कर रही है ताकि वे फ्यूचर में जिस ग्रह पर रहेंगे वे उन प्लांट्स को लगा सके और ये प्रोजेक्ट डॉक्टर माइकल का होता है
जो कि बेस्ट बायोलॉजिस्ट होता है। और माइकल अब इस फार्म में छोटे कपड़े पहनकर जाता है जो कि जूलियन को काफी अजीब लगता है और वो केट को देखता है जो कि माइकल से बात कर रही होती है, जिसे देखकर उसे जलन होती है। फिर जब केट बाहर आती है तो जूलियन केट से पूछता है कि माइकल और उसके बीच में क्या कुछ चल रहा है। तो केट गुस्सा करते हुए बताती है कि उनके बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा, वो बस माइकल के साथ इस रिसर्च की हिस्सा बनना चाहती है। और अब हम वाशिंगटन डीसी में गवर्नमेंट के कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इस चीज यानी एलियन ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। और डिफेंस सेक्रेटरी रोलैंड जूलियन की फाइल को देखता है क्योंकि गवर्नमेंट पहले से ही उस सिग्नल और एलियन ऑब्जेक्ट के बारे में जानती थी। और अब सेडी प्रोजेक्ट के सभी साइंटिस्ट उस स्टेशन में आगे होते हैं और जूलियन जब कोड को समझने की कोशिश कर रहा होता है तो उसकी मुलाकात कम्युनिकेशन एक्सपर्ट ग्राम से होती है। पर जूलियन अभी भी उस सिग्नल के कोड को समझने की कोशिश कर रहा होता है और वो ऑब्जेक्ट और ये सिग्नल ये सब जूलियन को ही लग रहा होता है कि ये एलियन का भेजा हुआ मैसेज है। और लोगों को ऐसा नहीं लग रहा था, सिर्फ जूलियन को ही लग रहा होता है कि ये सब मैसेज एलियन ने भेजे हैं। फिर वे लंच करने के लिए जाते हैं तो जूलियन वहाँ सभी लोगों से मिलता है। तो माइकल वहाँ जूलियन के एलियन वाले प्रोजेक्ट का मजाक उड़ाता है और जूलियन जिस प्लेन से यहाँ पर आया था उसके पायलट भी यहाँ पर फंसे हुए थे क्योंकि ऊपर मौसम अभी भी ठीक नहीं हुआ होता है। इसके बाद जूलियन, ग्राम और केट उस ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं क्योंकि जूलियन उस सिग्नल को डिकोड नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए वो ग्राम से कहता है कि हमें इस ऑब्जेक्ट के पास ही कोई एंटीना लगाना होगा जिससे यह सिग्नल और भी स्ट्रॉन्ग होकर हमें मिले, क्योंकि जूलियन को भी वीक सिग्नल मिल रहा होता है जिस वजह से उसे समझने में प्रॉब्लम हो रही होती है। और अब वे एंटीना लगाने लग जाते हैं जहाँ जूलियन को भरोसा होता है कि सिग्नल में कुछ न कुछ छुपा हुआ है। और हम वाशिंगटन में डिफेंस सेक्रेटरी को देखते हैं जो कि 1947 वाले सिग्नल को और अब के सिग्नल को बताता है, जिसकी कि उन्हें डिटेल्स मिल गई होती है, जिससे कि वो घबरा जाता है और वो अपने आदमी से कहता है कि वो बेकन को बुला लाए क्योंकि उन्हें जूलियन को कुछ मैसेज देना होता है। और अब हम अंटार्कटिका में देखते हैं जहाँ झटके आने की वजह से वो चीज गिर जाती है जिस वजह से अब उसके ऊपर की बर्फ भी हट गई होती है। और अब जूलियन ये उसे देखने के लिए आते हैं तो वे काफी हैरान होते हैं क्योंकि इस बर्फ के अंदर कोई पत्थर नहीं था, ना ही कोई पुराना जानवर, ये किसी तरह की ककून जैसी चीज होती है। और माइकल अभी भी नहीं मानता कि ये कोई एलियन ऑब्जेक्ट है और कहता है ये तो एक बेमतलब की खोज है और वहाँ से अपने फार्म में चला आता है। लेकिन जूलियन अपने साथियों से कहता है ये किसी ब्लैक बॉक्स की तरह है जो किसी शिप से गिरा होगा लेकिन ये बार बार सिग्नल भेज रहा है। लेकिन ये सिर्फ जूलियन की थ्योरी होती है और वे सभी उस चीज को देख रहे होते हैं। तो एक स्टाफ मेंबर कहता है कि हमें इसे खोलना चाहिए, लेकिन केट इसके लिए मना करते हुए कहती है कि शायद ये सही आइडिया नहीं है, इसके अंदर खतरनाक वायरस भी हो सकता है जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। लेकिन और लोगों को ऐसा नहीं लगता, पर केट को फिक्र होती है, इसलिए वो जूलियन से कहती है कि अगर इसके अंदर सच में एलियन हुआ तो हम उसके सामने सिर्फ स्टोनेज जैसे ही होंगे क्योंकि वो हमसे कई ज्यादा एडवांस होगा और अब तक की हमारी टेक्नोलॉजी उसके सामने कुछ भी नहीं। पर ज्यादातर स्टाफ मेंबर ये नहीं चाहते थे, वे चाहते थे कि इस बॉक्स को वे खोल ले और वे पता करे कि इसके अंदर क्या है। तो वे उसे खोलने की कोशिश करते हैं जिससे कि उसका एक टुकड़ा अलग होता है। तो एलेक्सी उस टुकड़े को लेकर केट को बताता है कि ये कोई पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये कार्बन बेस्ड अलॉय है जिसे कि बनाया गया है। और जूलियन अभी भी कोड को समझने की कोशिश कर रहा होता है जहाँ नायला जूलियन से बाइनरी नंबर्स के बारे में पूछकर उससे कोड के बारे में कुछ सवाल पूछती है क्योंकि उसके हिसाब से उसे लग रहा होता है कि ये कोई पजल है। और जूलियन को वो पजल के बारे में बताती है जिससे कि जूलियन अलग तरीके से डिकोड करने लगता है और होता भी कुछ ऐसा ही है, उसे धीरे धीरे जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं और अब वे फाइनली कोड को डिकोड कर लेते हैं जिसे कि अब वे ट्रांसलेट करके देखते हैं तो वे काफी चौंक जाते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है कि उस ऑब्जेक्ट को खोलना मत। इसका पता लगने पर नायला और जूलियन तुरंत ही नीचे भागते हैं ताकि भी उन्हें रोक सके, लेकिन तब तक भी उस ऑब्जेक्ट को खोल लेते हैं और उसके खुलने पर ही एक इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट होता है जिससे कि कुछ लोग वहीं पर ही मर जाते हैं। और अब जूलियन और नायला वहाँ पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि उसके अंदर एक एलियन था जो कि अभी भी एक स्लीपिंग पॉड में बंद होता है, लेकिन उस पॉड से केमिकल रिलीज होने लगता है जिससे कि कई सारे लोग मारे जाते हैं जिनके साथ नायला भी मारी जाती है, जहाँ उन सभी के शरीर मोम की तरह पिघल गए होते हैं। और दूसरी ओर गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर्स मीटिंग करते हैं जहाँ बेकन को भी बुलाया गया होता है और वे बेकन को बताते हैं कि ये पहला ऑब्जेक्ट नहीं है जो उन्हें मिला, बल्कि ऐसा ही ऑब्जेक्ट 1947 में भी मिला था जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। और वे बताते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में ऐसा वायरस है जो इंसान को कुछ ही देर में खत्म कर देता है। इसलिए अब वे सभी डिस्कस करते हैं कि स्टेशन से कोई भी आदमी बाहर नहीं निकलना चाहिए वरना पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। और ये मार्स पर भी बहुत पहले हुआ था, हो सकता है ये एलियन लाइफ को मिटाना नहीं चाहते हो पर ये चीज इनके शरीर का ही हिस्सा है। इसलिए अब वे डिसाइड करते हैं कि वे उस स्टेशन को न्यूक्लियर बॉम्ब से उड़ा देंगे ताकि इससे बाकी दुनिया बच जाए। और बेकम को इसलिए बुलाया होता है ताकि वे जूलियन को समझा सके। तो बेकम इसके बारे में जूलियन को बता देता है और उनसे कहता है कि रशियन सबमरीन उनकी ओर ही बढ़ रही है जो 3 घंटे में पहुंच जाएगी। जहाँ बेकम उसे पूरा सच नहीं बताता लेकिन जूलियन सब समझ जाता है। और ये स्टेशन पूरी तरह से सील होता है, इसलिए अंदर जो कुछ भी हुआ उसका असर बाहर की दुनिया पर नहीं होता है। लेकिन अगर इनमें से एक भी बाहर निकल आता है तो बाहर
की दुनिया तबाह हो सकती है, क्योंकि ये वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और उस एलियन ऑब्जेक्ट के धमाके से स्टेशन की आधी पावर चली गई होती है, जहाँ तूफान भी इतना तेज होता है कि जूलियन ये यहाँ से निकल नहीं सकते थे। इसके बारे में जूलियन अपनी पूरी टीम को बता देता है। इसके लिए जूलियन, एलेक्सी, केट ये सब तो मान जाते हैं, लेकिन माइकल इनकी बातों को नहीं मानता और वो यहाँ पर अपनी जान नहीं देना चाहता था। और वो बोलते जाता है तो जूलियन को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे मुक्का मार देता है। और उनके साथ पायलट था, उससे भी गन भी ले लेते हैं। तो माइकल उनसे कहता है कि बाकी लोगों की तरह हम इन्फेक्टेड नहीं है, हम खुद को देख सकते हैं, हम नॉर्मल है। जिसे एलेक्सी बताता है कि ये वायरस अपने होस्ट को जिंदा रखने के लिए उसके अंदर ही मौजूद रहता है। ये तुरंत ही हमला नहीं करता, बल्कि कुछ देर बाद हमला करता है। इसलिए भले ही अभी उन्हें फील नहीं हो रहा, लेकिन वे इन्फेक्टेड है। लेकिन तभी वे अपने कैमरे में देखते हैं कि उस पॉड में वो एलियन नहीं है, जिसे कि अब वे सभी मिलकर देखने लग जाते हैं, क्योंकि अगर वो एलियन मर गया तो ये सभी मर जाएंगे। और ढूंढते हुए जूलियन को वो एलियन एक जगह पर मिल जाता है। तो जूलियन उसे देखकर अपना टॉर्च नीचे रख देता है और उसे बताता है कि वो उसे कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो एलियन जूलियन को देखकर डरा हुआ होता है। लेकिन जूलियन उसे समझाता है तो वो एलियन अब जूलियन के पास आ जाता है, जो कि अब जूलियन के सर को टच करके अपने बारे में बताता है, जो कि गैलेक्सी में अपने ग्रह के बारे में बता रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पायलट आ जाता है, जिसे लगता है कि एलियन जूलियन को नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए वो एलियन को शूट कर देता है, जैसे कि एलियन के अंदर से जोर सी रोशनी निकलती है और फिर उसका शरीर गल जाता है, जिससे कि वो एलियन अब मर जाता है। तो जूलियन अपने साथियों को बताता है कि मैंने उसका दर्द महसूस किया था, वो डरा हुआ था, उसे मेरे साथ सुरक्षित लग रहा था। पर माइकल भड़क जाता है और कहता है 3 घंटों में ये पूरी जगह तबाह हो जाएगी, हमें यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। तो जूलियन बताता है कि जब तक हमारा ब्लड टेस्ट नहीं होगा हम कोई भी फैसला नहीं ले सकते। इसलिए अब वे सभी अपने अपने ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि उन सभी के ब्लड में वो वायरस मौजूद होता है। इसलिए या तो उन्हें यहीं पर मरना होगा या फिर उन्हें यहाँ से बाहर जाना होगा। और अगर वे बाहर जाते हैं तो उनके साथ साथ पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। और अब जूलियन के कहने पर केट एंट्रेंस गेट का कोड भी बदल देती है, ताकि कोई यहाँ से बाहर न जा पाए। फिर हम उस सबमरीन को देखते हैं, जो कि अब उनकी ओर ही आ रही होती है, जिन्हें कि अब बता दिया गया होता है कि उन्हें वहाँ पर मिसाइल गिरानी है। और अब वे 15 मिनट में उस और मिसाइल छोड़ने वाले होते हैं। पर अब हम माइकल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो किसी तरह पायलट को अपने साथ मिला लेता है और वहाँ पर झगड़ा करवा कर वहाँ से भागने लग जाता है, जो कि यहाँ से दूसरे रास्ते से निकलने वाले होते हैं। लेकिन जैसे ही वे दोनों फार्म से निकलने लगते हैं तो उस फार्म के सभी प्लांट्स मुरझाने लग जाते हैं, जिससे कि पायलट समझ जाता है कि उनका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। और वो माइकल से कहता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डालेगा। पर माइकल को तो यहाँ से जाना था, इसलिए वो पायलट को शूट कर देता है, जिसकी आवाज को अब जूलियन सुन लेता है और अब वो भी उसका पीछा करने लग जाता है। फिर जब माइकल बाहर निकलता है तो वहाँ पर एक स्पेसशिप होती है, जो कि बबल की तरह उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए होती है। और माइकल उस डूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वे उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देते हैं। लेकिन जूलियन बिल्कुल शांत रहता है और धीरे से सांस लेता है, जहाँ वो स्पेसशिप उसका कुछ भी नहीं करती। पर दूसरी ओर उस रशियन सबमरीन ने अब मिसाइल लॉन्च कर दी होती है और अब जूलियन अंदर जाता है और सभी लोगों को अपने साथ उसी जगह पर वापस ले आता है। और वे सभी उस डूम के अंदर उस रोशनी के पास खड़े होते हैं और ये सब क्या चल रहा है ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी स्पेसशिप से वे 2 एलियन आ जाते हैं, जो कि उन सभी को अपने साथ स्पेसशिप से वहाँ से ले जाते हैं। और उनके वहाँ से जाते ही मिसाइल आ जाती है, जिससे कि वहाँ पर जोर का धमाका हो जाता है। फिर न्यूज में बताया जाता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से वहाँ पर धमाका हो गया, जिससे वहाँ पर सभी मौजूद साइंटिस्ट मारे गए। इसके बाद हम उस एलियन स्पेसशिप को देखते हैं, जो कि उन सभी लोगों को लेकर यहाँ से अर्थ से चली जाती है। और वो वायरस एलियन की स्किन से ही तो फैल रहा था, इसलिए जूलियन ये तो एलियन के साथ रह सकते हैं, क्योंकि वे पहले ही उससे इन्फेक्टेड थे और शायद अर्थ पर वो वायरस न फैल जाए, इसलिए भी एलियन उन लोगों को अपने साथ स्पेसशिप से ले जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।